तो साथियों, आज आप सभी को जय भीम नवोदय। आज मैं आया हूँ बुद्ध जयंती पार्क के अंदर, जो कि आज यहाँ पर कार्यक्रम है, बुद्ध मिलन परिवार समारोह कार्यक्रम है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश की सचिव रजनी बौद्ध जी हैं। हम उनसे बारे में आज बात करेंगे, कुछ यहाँ के बारे में बात करेंगे, कुछ बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरा नाम एडवोकेट रजनी बौद्ध है और दिल्ली प्रदेश पर बहुजन समाज पार्टी में मैं दिल्ली प्रदेश की सचिव हूँ। जी सर। और आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज बौद्ध मिलन परिवार समारोह है। जितने भी हमारे बौद्धिस्ट परिवार हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से भेंट करते हैं। अपने परिवार को सुख दुख को दूसरे परिवार के सुख दुख के साथ बांटने का काम करते हैं और एक दूसरे से मिलने का काम करते हैं सर। तो सर, यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये तो है ही आज कार्यक्रम, तो इसी बीच में अभी हाल ही में दिल्ली का चुनाव का जो नतीजा आया है उसके बहुत परिणाम बहुत अलग तरीके के आए हैं। जिस तरीके के हम लोग जो है मतलब एग्जिट पोल के आंकड़े लगाए थे, उस आंकड़े से बहुत अलग परिणाम आया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए कि आप सभी को पता है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर कल यहाँ पर विधायक का चुनाव का परिणाम आया था, वोटिंग का। और बिल्कुल हाँ, बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव परिणाम है वो निराशाजनक जरूर है, बट लेकिन ये जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश के अंदर जो जनता बहुजन समाज पार्टी के जो चाहने वाले हैं, जो संविधान को चाहने वाले लोग हैं, जो इस प्रदेश में रहते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ये तो हमारी जो ईवीएम का जो मसला है वो डे वन से हमारे बहन जी इस बात को उठाती रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज पार्टी के वोटों को चुराने का काम करते हैं। हमारे लोग वोट जरूर डालते हैं लेकिन वो जाते कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो इस प्रकार का जो बहुमत बीजेपी की जो सरकार बनी है वो भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है। गलत है वो, बिल्कुल सवाल खड़ा करती है। सवाल इसलिए खड़ा करती है कि जिस प्रकार से जैसे 48 सीटें उनकी आई हैं 70 में से, और 22 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, जबकि उसकी पहले भी सरकार रही है। और ये दोनों ही पार्टियां बहुजन समाज की हितैषी नहीं है। बहुजन समाज का हमेशा शुरू से ही विरोध करती आती, कभी नहीं चाहती कि बहुजन समाज के लोग उभर करके सामने आए। उनके ऐसे माध्यमों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए, जिससे कि वो और मजबूत होकर के आगे बढ़ने का काम करें। आपको रोकना चाहूँगा मैम जी, ये देखा जा रहा है चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, मतलब किसी भी राज्य का जो चुनाव होता है, पहले के समय जो है यानी कि 2015-14 से पहले का जब भी चुनाव होता था तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट था वो बढ़ता था। अब 2014 के बाद क्या हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट घटता क्यों जा रहा है? देखो, वोट परसेंट घटने का सीधा सा जो मैं अगर कारण बताऊंगी तो सिर्फ यही है कि हम बहुजन समाज को डे वन से हम तैयार करते हैं कि आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों के शिक्षा के मार्ग हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मार्ग हैं और जो रोजगार के माध्यम हैं, और आपके क्या नाम है छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के माध्यम जिससे हमारी तरक्की होगी, उस पैटर्न पर हमारी बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। और ये चीज़ हम जगह जगह कैडर के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो अंत समय आता है, जैसे ही वोटिंग का टाइम आता है, एक वोटिंग देने से एक दिन पहले का जो रात आती है, उस टाइम पर हमारे जो भोले वाले समाज के लोग हैं वो शायद भूल कर वोट चुनने में चूक कर देते हैं। उनको इस तरीके का लालच, इस तरीके की चीज़ें उनको दी जाती हैं कि वो चुनने में चूक कर देते हैं। तो वो टाइम जरूर हम लोगों के लिए वहाँ पर हमें अंकुश रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। इस चुनाव परिणाम से हमको इतना मतलब सीखने को मिल रहा है कि उस टाइम पर भी हमें लोगों को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमको ये लगता है कि हमने सबको समझा दिया है, सबको अच्छी तरीके से बता दिया है, लोगों के बीच में जा करके बताने का काम किया है और वो इस चीज़ को समझ भी गए और उन्होंने इस चीज़ का एक विश्वास भी हम लोगों को दिलाते हैं कि भाई इस बार हमसे गलती हो गई है लेकिन आगे गलती नहीं होगी। लेकिन फिर दोबारा से हमारे सामने वही चीज़ आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इन परिणामों से हम लोगों को ये सीख मिल रही है कि सर हमें लास्ट अंतिम दिन तक भी उन लोगों के बीच में बने रहना पड़ेगा जो उनको लुभावने वादे देते हैं। हमें रात को भी उनके दरवाज़ों पर, घर पर हमें डरना पड़ेगा, डेरा डालने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे भोले वाले समाज को जो गुमराह करते हैं ना, उसको गुमराह होने के टाइम पीरियड को हमें
ख़त्म करवाना पड़ेगा। तो मैम जी ऐसा भी होता है कि जब चाहे मतलब बौद्ध साहित्य का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म से कार्यक्रम हो, चाहे बाबा साहब की जयंती आता हो, चाहे बहुजन महापुरुषों का जो भी जन्मदिन या कार्यक्रम उनके नाम से होता है, तो बहुजन समाज के लोग इकट्ठा बहुत होते हैं। लेकिन जब वोटिंग का उन्हें अपना मतदान करना होता है तो वो अलग अलग मतलब संगठनों में बट करके काम करते हैं। केवल बाबा साहब के नाम पे चलने वाले हैं कि काम करने वाले हैं ये? देखिए, जिस प्रकार से जो मनुवादी पार्टी हैं, हाँ। उनका काम, उनको पता है कि सामने बहुजन समाज पार्टी, और अगर इसको हमें कमज़ोर करना है तो ज़रूर है कि इसके घर में से, परिवार में से कुछ लोगों को ऐसे तैयार करना पड़ेगा जो कोई इन लोगों को बांटने का काम करे। बिल्कुल। वो इस काम में वो लोग माहिर हैं और वो इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं और वो यही पैतरा अपनाते हैं। हाँ, वो हम डे वन से, वही मैं कह रही कि हम शुरू से हम इस चीज़ की तैयारी करते हैं कि हम अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे। उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, उन जिनके वजह से ये लोग नेता बनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, उन लोगों को हम समझाने का काम करेंगे। लेकिन वो यही काम करते हैं हमेशा से, वो हमारे ही गढ़ में से हमारे ही भाई बंधु को हमारे सामने खड़ा करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा घर का जो बिखराव है वो बिखराव हो जाए और उसका वो लोग फ़ायदा उठा लें। और उसी फायदे के चक्कर में ये मनुवादी पार्टियां ये षड्यंत्र के तहत ये सत्ता में बनी रहती हैं। हमारे समाज में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं कि जो मनुवादी ताकतों के बहकाने में आ करके वो अलग अलग दिशा भटक जाते हैं और अपने समाज के हित की बात ना करने के बजाय वही मनुवादियों के जो ग्रंथों के जो अंधविश्वास के जो मतलब सिस्टम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बिल्कुल सही बात है। ये बात भी, जब तक देखो हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, हाँ। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको अच्छे और बुरे की पहचान बताती है। जो हम लोग, जो खास करके जो हमारी माता बहनें हैं, वो हमारे अंधविश्वास में इतनी ज़्यादा लिप्त रहती है, उन्हें पता ही नहीं कि उनके आने वाले टाइम के लिए उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम जो वोट देते हैं उन्हें वोट की वैल्यू भी नहीं पता होती। कुछ एक महिलाओं को वोट की वैल्यू ही नहीं पता कि हम वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और ये वोट हमको मिली क्यों देना होता है, इस चीज़ का उनको पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनके अंदर शिक्षा की पढ़ लिख गई होती तो पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठती, पढ़े लिखे लोगों के विचारों को सुनती, और विचारों को सुनती तो उन्हें पता चलता यार वोट तो बहुत बड़ी अमूल्य चीज़ है, इसको मैं ऐसे कैसे किसी को दे दूँ बिना पूछे ताचे और बिना सोचे समझे? नहीं, मैं नहीं दूंगी। वो शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रभाव है, हमारी जो आम जन है, भोले वाले लोग हैं, वो शिक्षित नहीं है। वो अगर शिक्षित हो तो वो 100% वो अपनी वोट की वैल्यू को भी समझे और उस समय, जिस समय हम वोट डाल रहे हैं, उस समय के महत्व को भी समझे कि आज मुझे इसको वोट देनी है, क्योंकि यही व्यक्ति है जो मेरे भले की सोचेगा, मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। अगर उनके अंदर ज्ञान होगा तो 100% वो उस काम को सही टाइम पर, सही जगह पर अच्छा करने का काम करेंगे। आपका मतलब, कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज में अभी शिक्षा की कमी है। बिल्कुल। कि जो वो मतलब अपना मतलब काम या कोई चीज़ के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है और हमें किस तरफ चलना है। और सही माने में मैं बताऊं सर, हमारी जो देश की आधी आबादी की महिला है ना, हाँ। और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं की वजह से हमें गलत व्यक्ति सत्ता पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं की जो सोच है ना, अगर वो महिला अगर सही से सोच ले तो महिला ही घर चलाने वाली होती है। अगर महिला ही हमारी समझ गई ना तो 100% घर के 4 अगर वोट है तो वो 4 वोटों को सही जगह पे डाल पाएगी। हाँ। अगर महिला नहीं समझी है ना, वो खुद समझेगी ना अपने बच्चों को समझाएगी, हाँ। तो गलत राह पे तो वो ऑटोमेटिकली चलेगी। पुरुष क्या और लोगों के बीच में बैठते तो चीज़ों को समझने का काम करते हैं। महिलाओं को ये दायरा थोड़ा सा कम मिला हुआ है। अच्छा। पढ़ी लिखी होती है तो वो तो निकल रही हैं और समझ भी रही हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते, सिर्फ घरेलू हमारी महिला है, सिर्फ घर के काम पर ध्यान देती हैं, उन्हें इस चीज़ का अभाव, क्या नाम है, इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि हम आखिरकार हमारी भी कोई एक, जब वोट हम दे रहे हैं तो इसका भी हमारा एक मूल्य है, वो हमारे भी सोच समझ के देना चाहिए। बिल्कुल। मतलब जो हम, मतलब मान लीजिए जो हमारा एक वोट का अधिकार है, ये कोई हमें फ्री में तो मिला नहीं है। ये बाबा साहब के काफ़ी मेहनत करने के बावजूद ये जा कर के हमें मिला है। अगर बाबा साहब हमारे लिए मेहनत नहीं किए होते, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़े होते, हमारे देश का संविधान नहीं बनाए होते, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए होते, तो शायद ये वोट हमको डालने को नहीं मिलता। तो उसमें राजा के पेट से राजा, रानी का पेट से रानी ही पैदा होती। तो इसलिए महिलाओं को जो एक वोट का अधिकार है उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। तो सर, यहाँ जो दिल्ली का इस बार एक बार मैं और दोबारा उसी पे जाऊँगा, तो दिल्ली का जो चुनाव का मतलब ये नतीजा आया है, और ये जो चुनाव दिल्ली में हुए हैं, लोगों को खाली एक फ्री का रेवड़ी के बहकाने में आ कर के
और बीच में अभी मतलब बीजेपी सरकार ने उन्हें 2500 रुपया देने के लिए महिलाओं के मतलब खाते में भेजने के लिए बात की है। उससे पहले इन्होंने 15 लाख का भी कुछ वादा किया था, ये वादे पूरे नहीं हुए और लोगों का वोट ले लेके कि यानी बीजेपी सरकार जो है 100 यानी कि 48 सीट वो जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी 22 सीट जीती हुई है और जो छोटे छोटे जो पार्टियां थी उनको वही 1000, 1500, 2000 यानी 3000 के अंदर अंदर रह गए। खास करके बहुजन समाज की पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को जो है 3000 के अंदर ही वोट मिले हैं, क्योंकि मैंने 12 सीटों का मैंने सर्वे किया हूँ। 12 सीटों पे सर ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का आंकड़ा कोई पार नहीं किया प्रत्याशी। तो इसके बारे में ये जो आंकड़ा नहीं पार हुए, क्यों नहीं पार हुए, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर चुनाव परिणाम आया है और 70 सीटों पे से हम 68 सीटों पे चुनाव हमने लड़ा है और 68 सीटों पर में से हमारे जो 3000 से हमारा आंकड़ा वाकई में पार नहीं हो पाया। 3000 के अंदर ही अंदर हमारा वोटिंग आई हुआ है। ये इसका कोई ना कहीं कारण सर मैं जो समझती हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज के वोटर हैं उनको जो लास्ट टाइम जो मैं पहले भी कह रही थी, उनको कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि उनको सोचने समझने का जो दायरा है वो बिल्कुल अंकुश लगा दिया जाता है। और दूसरी बात ये क्या है कि ये क्लियर भी हो चुका है कि दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल की सरकार रही, जिस प्रकार का उसने फॉर्मेट चलाया कि भाई फ्री यात्रा करेंगे, 20,000 लीटर पानी मिलेगा और आपको साहब क्या नाम है अब 2100 इस नए पैटर्न में उन्होंने 2100 रुपये भी जोड़ दिया है ना, और क्या नाम है आपके 200 यूनिट बिजली फ्री। तो ये जो पैटर्न जो उन्होंने दिया था, उन्होंने एक उसमें देख लिया सब लोगों ने कि भाई ठीक है तूने ये दिया, लेकिन जनता ये चीज़ इस चीज़ का भी आकलन कर चुकी थी। भैया ये सारी चीज़ें तो 1500 रुपये वाली जो चीज़ें आप हमें दे रहे हो वो तो हम वैसे भी अपने आप से भी दे देंगे अगर हमें तुम रोजगार दोगे। आप हमें ये बताइए ना कि हमारे बच्चे इतने ग्रेजुएशन होकर के आए, सबने PhD कर ली, सबने TGT वगैरह पास कर लिया, उसके बावजूद आपने कितनों को नौकरियाँ दी, इस दौरान बच्चों को कितना रोजगार दिया, कितनी गवर्नमेंट जॉब निकाली, वैकेंसी कितनी निकाली, नए स्कूल के शिक्षा के माध्यम में वो कितने आपने स्ट्रॉन्ग किए, महिला को सुरक्षा को लेकर के आपने कितना काम किया, उन पे जनता ने फोकस किया कि भाई ये फ्री की चीज़ दे करके ये अपना मतलब 70-80 लाख के पर्दे लगा सकता है, अपना शीश महल बना सकता है। उन पैसों का तो उन्होंने वहाँ मिसयूज किया, तो जनता को ये चीज़ समझ में आई और इस बार 2025 में जनता ने उनको सबक भी दे दिया। तो आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वोटिंग के दिन तक, जिस दिन यानी कि हमारे किसी भी राज्य में वोट पड़ने वाला हो, उस दिन तक बहुजन समाज के कैंडिडेट को या बहुजन समाज पार्टी का जो मतलब कार्यकर्ता हो, उनके घरों पे नज़र रखना चाहिए, वोटरों पे। बिल्कुल। अगर वोटरों पे नज़र नहीं रखा जाएगा तो हमारे वोटरों को जो है तरीके से चुराया जाएगा। ये आपका सीधा सीधा मतलब साफ बात है, आपने कहा है। और आपने एक बात और भी कहा है कि हमारे बच्चों को आप या हमारे परिवार को या हमारे महिलाओं को या हमारे जनता को आप फ्री का सामान मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए और स्वास्थ्य संबंधी जो भी दवाइयाँ हैं उस पर फ्री करवाइए। बिल्कुल। तो सर मैं आपको चलते चलते आखिरी सवाल मेरा और है। तो सर जैसे दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई, वोट % कुछ निकला है, कुछ वोटें आई हैं, तो उसके बाद दिल्ली के बाद में अब चुनाव है बिहार का, बिहार के बाद में उसके बाद चुनाव है 2027 उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखो, प्लानिंग हमारी माननीय बहन जी हैं, प्लान बिल्कुल बनाती हैं और बनाएंगी भी। कुछ जो परिणाम आते हैं, परिणामों का मतलब यही है कि हमें कुछ सुधार करना है बिल्कुल। और उन चीज़ों पे मंथन करेंगे और मंथन करके बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लानिंग तैयार करेंगे कि आने वाले 2027 में जो चूक पहले हो चुकी हैं उन चूकों को दोबारा से ना दोहराया जाए, उन कामों को एक सख्ती के साथ करना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं कि इस टाइम पर जो उत्तर प्रदेश के हमारे प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट पालसा, तो वो बहुत अच्छे तरीके
तरीके से काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे समाज के साथ जितने भी कोई भी एट्रोसिटी वगैरह होती है या कोई भी ऐसी मुद्दे की बात आती है तो वो वहाँ जा कर के उनसे मिलते हैं। उन लोगों को हर तरह से उनका क्या नाम है सहयोग करने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। और इस प्रकार अब मतलब ये कि घर में बैठने का काम बिल्कुल नहीं है। अब वो हर रोज़ निकल रहे हैं, हर रोज़ अपने समाज से मिलने का काम कर रहे हैं, हर समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और यही हमारा पैटर्न है कि भाई हम अपने जब तक अपने लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनके दुख सुख में शरीक नहीं होंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि भाई हम क्या उनको देना चाहिए, वो हमसे क्या मांग रहे हैं। तो वो काम हो रहा है सर। और बहुजन समाज पार्टी उस जो गलतियाँ पहले रही हैं उन गलतियों का मंथन करके और अच्छे तरीके से पैटर्न पर काम करके और 2027 का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश की सचिव रजनी बौद्ध जी से बात हो रहा था। हमारे कैमरामैन दयाराम बौद्ध जी, आप देख रहे हैं भीम का जलवा टीवी। आप सभी को जय भीम।